कोटा प्रजामंडल 1939। कोटा में जन जागृति करने का कार्य पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा किया जाता है और ये राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। इन्होंने 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की और इसका मुख्य कार्य था जनता की शिकायतों को महकमा खास व महाराब तक पहुंचाना। पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की और 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा प्रजामंडल में अभिन्न हरि भी थे नैनूराम शर्मा के साथ में। फिर कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 14 अक्टूबर 1939 को नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोड़ में होता है और इसमें उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया जाता है। सभा, जुलूस और आंदोलन करने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। फिर अगस्त 1942 को नाथूलाल जैन के नेतृत्व में युवकों ने पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, यानी पुलिसों को बंदी बना लिया और कोतवाली पर अधिकार करके उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। फिर 16 अक्टूबर 1942 को राज्य ने जनता से समझौता कर लिया और दमन की कार्रवाई नहीं की और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया और उत्तरदायी शासन स्थापित करने का आश्वासन दिया। फिर मार्च 1946 को कोटा के महाराव ने संवैधानिक सुधार के लिए श्री हिरण्या के नेतृत्व में एक समिति बनाई जिसने कोटा राज्य का संविधान बनाया। 1948 में अभिन्न हरि के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार यानी उत्तरदायी सरकार का गठन करने का निर्णय लिया। 25 मार्च 1948 को कोटा का राजस्थान संघ में विलय हो जाता है। फिर अब हम चलते हैं सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। इसमें भी सिरोही में गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत ने किसान व आदिवासियों को आदिवासी आंदोलन द्वारा जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का काम किया। 1934 में मुंबई में सिरोही के उत्साही युवकों में वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा व समर्थमल ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करते हैं वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा और समर्थमल ने, लेकिन ये संस्थान अधिक सक्रिय नहीं हो सका। फिर हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद सिरोही के हाथल गांव के निवासी गोकुल भाई भट्ट 23 जनवरी 1939 को सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना करते। तो इस तरह से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दो बार होती है, तो 1934 में, 1939 में। शुरू में तो सिरोही प्रजामंडल पर रोक लगा दी, लेकिन 1940 में प्रजामंडल को मान्यता दे दी और प्रजामंडल ने सभा जुलूसों के द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग की। फिर 1942 से 47 के दौरान सिरोही में संवैधानिक सुधारों को लेकर के प्रजामंडल व सरकार के मध्य टकराव होता है और 23 अक्टूबर 1947 को जवाहरलाल सिंधी को प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है, जवाहरलाल सिंधी को। फिर 1948 में मार्च 1948 में सिरोही को बम्बई राज्य यानी गुजरात में शामिल कर लिया जाता है। प्रजामंडल ने यानी गोकुल भाई भट्ट और पंडित हरिलाल शास्त्री के नेतृत्व में इस निर्णय का विरोध किया जाता है और अंततः 1 नवंबर 1956 को सिरोही को राजस्थान संघ में विलय कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांति चंद चौथानी के प्रयासों से किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है और जमाल शाह को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है और महमूद को मंत्री बना दिया जाता है। फिर अब आगे चलते हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942। तो 1869 में अंग्रेज सरकार ने कुशलगढ़ को बांसवाड़ा राज्य में अलग कर पृथक उप रियासत यानी ठिकाना बना दिया।
जोरावर सिंह ने 1869 से 1891 तक यहाँ का प्रथम शासक रहा था जोरावर सिंह। फिर बारदौली एवं नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले पन्नालाल त्रिवेदी ने कुशलगढ़ में गांधी आश्रम स्थापित कर राजनीतिक जागृति पैदा की। फिर 1942 में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। पन्नालाल त्रिवेदी को प्रजामंडल का मंत्री बना दिया जाता है। कुशलगढ़ में लोकप्रिय सरकार का गठन 1948 में हो जाता है और 25 मार्च 1948 को कुशलगढ़ का विलय राजस्थान संघ में हो जाता है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में होती है। बांसवाड़ा में मणिशंकर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी, दोड़जी भाई आदि ने जनचेतना का कार्य किया। चिमनलाल मालोत ने 1930 में शांत सेवा कुटी की स्थापना की। शांत सेवा कुटी की स्थापना की थी चिमनलाल मालोत ने। हरिदेव जोशी ने भील क्षेत्रों में राज्य के अन्य हिस्सों में पाठशालाएं खोली और युवकों को शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूलजी भाई मणिशंकर और चिमनलाल के सहयोग से बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। फिर 1946 में प्रजामंडल का अधिवेशन होता है और राज्य में उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। 1948 में भूपेंद्र त्रिवेदी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और नटवरलाल और मोहनलाल को मंत्री। फिर 25 मार्च 1948 को बांसवाड़ा का राजस्थान संघ में विलय हो जाता है। फिर अब चलते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की ओर। 1944 1919 में भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर में गरीब, मेधावी एवं आदिवासी छात्रों की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक छात्रावास बनाया और 1935 में ठक्कर बापा की प्रेरणा से भोगीलाल पंड्या ने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। फिर 1935 में शोभालाल गुप्ता ने हरिजनों और भीलों के उत्थान के लिए सागवाड़ा में राजस्थान सेवक युवक मंडल के नाम से एक आश्रम खोल दिया। फिर माणिकलाल वर्मा ने 1934 में खांडलाई में आश्रम स्थापित कर भीलों में शिक्षा के प्रसार का कार्य किया। फिर 1935 में ही माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या और गौरीशंकर उपाध्याय ने मिलकर बांगड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी। फिर 1938 में भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना कर दी। फिर आदिवासियों जन जागृति का कार्य शुरू हो जाता है। अगस्त 1944 में भोगीलाल पंड्या, हरदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय एवं शिवलाल कोटड़िया ने मिलकर के डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का गठन कर दिया। फिर अप्रैल 1946 को प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है और इसमें हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़ी और जुगल किशोर चतुर्वेदी भाग लेते हैं और प्रजामंडल द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है। राज्य के दमन का विरोध करते हैं। भोगीलाल पंड्या गिरफ्तार हो जाते हैं तथा हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय को राज्य से निकाल दिया जाता है। फिर माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और रमेश चंद्र द्वारा मेहरावल को समझाने पर भोगीलाल पंड्या को रिहा कर दिया जाता है और हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय का निर्वासन रद्द कर दिया जाता है। फिर 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव की पाठशाला को बंद करने एवं अध्यापक सोंगा भाई के प्रति क्रूर व्यवहार का विरोध करने पर पुलिस ने पाठशाला के संरक्षक नाना भाई खांट और छात्रा कालीबाई भील को गोली मार दी। महारावल ने दिसंबर 1947 में राज्य प्रबंधन कारिणी सभा की स्थापना की जिसमें गौरीशंकर उपाध्याय और भीखाबाई भील प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित कर लिए जाते हैं और मार्च 1948 में गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हो जाता है और 25 मार्च 1948 को डूंगरपुर को राजस्थान संघ में शामिल कर लिया जाता है। फिर अगला है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है। इसमें प्रतापगढ़ में जन जागृति का प्रारंभ मास्टर रामलाल, राधा बल्लभ सोमानी और रतनलाल ने खादी प्रचार
मद्य निषेध, मद्यपान निषेध एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से किया। अमृतलाल पायक ने 1938 में आदिवासी क्षेत्र में पाठशाला खोली तथा गीत प्रचार समिति का गठन कर जन चेतना का कार्य किया। 1945 में अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। चुन्नीलाल प्रभाकर ने और अमृतलाल पायक ने। फिर प्रजामंडल की उत्तरदायी जो शासन की मांग को पूरा करने के लिए प्रतापगढ़ राज्य सरकार को 15 अगस्त 1947 को लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन की घोषणा कर दी जाती है। राज्य सरकार ने 15 अगस्त 1947 को लोकप्रिय मंत्रिमंडल की घोषणा कर देती है। फिर 2 मार्च 1948 को मंत्रिमंडल गठन हो जाता है, जिसमें प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में अमृतलाल पायक को सम्मिलित कर लिया जाता है और 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ को राजस्थान संघ में शामिल कर लिया जाता है। फिर अब चलते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है। दूरस्थ रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित जैसलमेर आगमन का दुर्गम कठिन स्थान था। आबादी विरल है और शिक्षा की कमी के कारण राजस्थान के राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए चल रहे आंदोलन से ये देरी से प्रभावित होते हैं। सागरमल गोपा यहाँ के प्रथम राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जिन्हें जैसलमेर महारावल की निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। 1918 में सागरमल गोपा ने एक आम सभा आयोजित की, जिसमें राज्य में मिडिल स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था करने का निवेदन किया। 26 नवंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए जवाहर दिवस मनाने व शासन सुधारने की मांग करने के कारण सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता आदि को जेल में डाल दिया जाता है और 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता ने जैसलमेर में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी रघुनाथ सिंह मेहता ने जैसलमेर में, जिसने जनता में जागृति पैदा की। सरकार ने इसे अवैध घोषित कर दिया और रघुनाथ सिंह को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह पर मुकदमा नामक पुस्तक प्रकाशित कर दी और राज्य की दमनकारी नीतियों को उजागर कर दिया। 1939 में शिव शंकर गोपा ने मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी, जीवन लाल कोठारी के सहयोग से जैसलमेर में प्रजा परिषद की स्थापना कर दी। 1940 में सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक छापी। सागरमल गोपा ने गुंडाराज पुस्तक भी लिखी, जैसलमेर में गुंडाराज, महारावल की निरंकुशता तथा राज्य शासन की अत्याचारी प्रकृति का चित्रण किया। सागरमल गोपा को जैसलमेर में निर्वासित कर दिया जाता है और वे नागपुर चले जाते हैं जैसलमेर से निकल करके। अपने पिता के देहांत के उपरांत रेजिमेंट द्वारा आश्वासन प्राप्त कर सागरमल गोपा जून 1941 को जैसलमेर आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर 10 जून 1942 को राजद्रोह के अपराध में 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता है। जेल में थानेदार घुमान सिंह द्वारा दी जाने वाली यातनाओं के विरुद्ध सागरमल गोपा ने जयनारायण व्यास और शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखा। जयनारायण व्यास के आग्रह पर पॉलिटिकल एजेंट ने 6 अप्रैल 1946 को जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया, किंतु 3 अप्रैल को गोपा का जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। 3 अप्रैल को सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया जाता है और 4 अप्रैल 1946 को उनका देहांत हो जाता है। सागरमल गोपा की मृत्यु पर उत्पन्न जन आंदोलन के भय से राज्य सरकार ने मौत के कारणों की जांच करने के लिए विधिवेत्ता गोपाल स्वरूप पाठक को जांच अधिकारी नियुक्त किया, जिसने इस घटना को आत्महत्या करार दे दिया। फिर 15 दिसंबर तो गोपाल स्वरूप पाठक ने इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या करार दे दिया। फिर 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में मीठालाल व्यास ने जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कर दी और 26 मई 1946 को मीठालाल व्यास और जयनारायण व्यास सहित
अनेक कार्यकर्ताओं ने जैसलमेर पहुंचकर उन्हें एक आम सभा कर जैसलमेर में उत्तरदायी शासन की मांग की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसलमेर महारावल जवाहर सिंह ने जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह के साथ मिलकर के पाकिस्तान में शामिल होने की योजना बनाई। 30 मार्च 1939 को जैसलमेर राज्य को बृहद राजस्थान में मिला लिया गया था, यानी कि जैसलमेर को राजस्थान संघ में मिला लिया जाता है 30 मार्च 1949 को। अब जो लास्ट का प्रजामंडल है वो है झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में। तो 1919 में श्याम शंकर और अटल बिहारी ने झालावाड़ में सेवा समिति की स्थापना कर दी और जन जागृति का कार्य शुरू कर दिया। 1921 में रामनिवास शर्मा ने झालावाड़ में सार्व पत्र प्रकाशित करके विभिन्न राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां शुरू की और 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल के गठन के बाद इसके प्रमुख कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा, शिवलाल कोटड़िया और तनसुख लाल ने झालावाड़ राज्य का दौरा कर जनता में जागृति पैदा की। हाड़ौती प्रजामंडल से प्रेरणा प्राप्त कर झालावाड़ के उत्साही युवकों ने बाल गोविंद तिवाड़ी के नेतृत्व में मित्र मंडल नामक इस संगठन का स्थापना की जाती है। फिर 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य ने मदन गोपाल कन्हैया लाल मित्तल, मकबूल आलम और रतन लाल के साथ मिलकर के झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है। मांगीलाल भव्य को अध्यक्ष बना दिया जाता है और प्रजामंडल ने राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन शुरू कर देता है। अक्टूबर 1947 में झालावाड़ के शासक हरिश्चंद्र ने उत्तरदायी शासन की योजना प्रस्तुत कर दी और हरिश्चंद्र स्वयं प्रधानमंत्री बने तथा मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल मंत्री बन जाते हैं और 25 मार्च 1948 को झालावाड़ का राजस्थान संघ में विलय हो जाता है और इस तरह से झालावाड़ प्रजामंडल को संरक्षण देने वाला राजपूतानाओं का एकमात्र राज्य था। यानी झालावाड़ प्रजामंडल को संरक्षण देने वाला राजपूतों का एकमात्र राज्य था जो प्रजामंडल को संरक्षण देता है। तो इस तरह से हमारे राजस्थान के प्रजामंडल 19 है वो पूरे हो जाते हैं।